देवभूमि उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम के कपाट आज खुल गए हैं। पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोले। मंदिर में सबसे पहले कर्नाटक के वीर शैव लिंगायत समुदाय के मुख्य पुजारी भीम शंकर ने प्रवेश करते हुए पूजा की। कपाट खुलते ही भक्तों ने मंदिर के अंदर जलती अखंड ज्योति के दर्शन किए। इस खास मौके पर केदारनाथ मंदिर को 54 किस्म के 108 क्विंटल फूलों के साथ सजाया गया। इस बार भीड़ को मैनेज करने के लिए टोकन सिस्टम से दर्शन करवाए जा रहे हैं। भक्त अगले 6 महीने तक यहाँ पे दर्शन कर सकें। 6 तस्वीरें देखिए, ये बेहद ही खूबसूरत नायाब तस्वीरें केदारनाथ धाम की। ये तस्वीरें जहां पर मंत्रोच्चार के साथ पट खुले हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की है। फूलों से मंदिर की भव्य और दिव्य सजावट की गई है। हेलीकॉप्टर से मंदिर पर पुष्प वर्षा की गई। केदारनाथ का ये विहंगम दृश्य, पहले दिन 15,000 से ज्यादा लोगों ने केदारनाथ के दर्शन किए हैं। तो आपको बता दें कि 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और 30 अप्रैल को ही गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुल गए। भक्तों के दर्शन के लिए आज से ही केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल गए और आगामी 4 मई को बद्रीनाथ धाम के भी कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। उत्तराखंड की गढ़वाल जिले में बसा हुआ एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां हर साल श्रद्धालु लाखों की तादाद में दर्शन करने आते हैं। ये धाम प्रमुख 4 धाम में से एक है और समुद्र ताल से करीब 3,200 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। यमुनोत्री धाम काफी श्रद्धालुओं का पहला पड़ाव भी होता है, जो कि 4 धाम यात्रा पर आते हैं। यमुनोत्री धाम देवी यमुना को समर्पित है, जहां यमुना नदी स्वरूप में साक्षात विराजमान है। धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से देवी यमुना भगवान यम, जो कि मृत्यु के देवता माने जाते हैं, उनकी बहन है और इसी वजह से उन्हें यमुना नाम से पुकारा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यमुनोत्री धाम के दर्शन मात्र से भक्तों को आकस्मिक मृत्यु एवं अकाल मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है एवं उनके जीवन को संसार की किसी भी दुर्घटना में हानि नहीं पहुंचती। ये धाम घने जंगलों के बीच पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित है, जहां ऑक्सीजन लेवल की समस्या रहती है। इसलिए श्रद्धालुओं को पूरे इंतजाम के साथ इस यात्रा का लुत्फ उठाना चाहिए। यहाँ आने के लिए श्रद्धालु या तो पैदल यात्रा करते हैं या फिर खच्चर और पाली में बैठकर यहाँ तक पहुँचते हैं। गंगोत्री धाम उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है और ये 4 धाम यात्रा में से एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है। समुद्र ताल से इसकी ऊंचाई लगभग 3100 मीटर है और ये 4 धाम यात्रा का दूसरा पड़ाव है, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु देवी रूपी मां गंगा के दर्शन के लिए आते हैं। ये पड़ाव 4 धाम यात्रा का विशेष पड़ाव है, जहां देवी गंगा नदी स्वरूप में विराजमान है और ऐसा माना जाता है कि यहीं से मां गंगा के धरती पर अवतरित होने की कथा जुड़ी है। जब महान तपस्वी भगीरथ ने मां गंगा की हजारों वर्ष तपस्या की ताकि वो अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन मां गंगा में कर सके और फिर मां गंगा इसी जगह पर पहली बार पृथ्वी पर प्रकट हुई। इसी कारण मां गंगा को हम भगीरथी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ का मौसम इतना खुशगवार है कि यहाँ एक बार जो व्यक्ति भ्रमण कर जाता है वो अपने जीवन में कभी भी इस खास अनुभव को भुला नहीं सकता। केदारनाथ धाम एक विश्व प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल है। 4 धाम के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में आने की वजह से इसकी विशेषता और भी बढ़ जाती है। यहाँ हर साल करोड़ों श्रद्धालु और पर्यटक इस ऐतिहासिक तीर्थ स्थल के भ्रमण पर आते हैं। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर है और ये तीर्थ स्थल उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह मंदिर सर्दियों के मौसम में अक्सर बर्फ से ढका रहता है और भगवान शिव के दुनिया भर के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। इस मंदिर के समीप मंदाकिनी नदी है। इसकी कल कल करती ध्वनि श्रद्धालुओं को कठिन यात्रा के दौरान तरोताजा रखती है और श्रद्धालु इसमें स्नान करने के उपरांत ही भगवान शिव के दर्शन करते हैं। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड राज्य के चामोली जिले में स्थित है। इस मंदिर को भगवान बद्री विशाल के नाम से भी जाना जाता है। बद्रीनाथ धाम 4 धाम में आने वाले 4 प्रमुख पड़ावों में से एक है
और ये तीर्थ स्थल भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से आते हैं। चार धाम यात्रा के वक्त ये स्थान हमेशा श्रद्धालुओं से भरा रहता है। लोगों का ऐसा मानना है कि इस मंदिर का निर्माण गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में खुद अपने हाथों से किया था और उसके उपरांत गुरु शंकराचार्य को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। अलकनंदा नदी के समीप बसा हुआ ये रमणीक तीर्थ स्थल अपने आप में अनूठी खूबसूरती समाये हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।